सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक साइड में इसके चार्ज प्लस है तो दूसरे में माइनस है। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि चार्ज क्यू है, ओके। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है, ओके। और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है, ओके, चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। सो वो सिग्मा है, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा है कि लेट सिग्मा गिव मी द सरफेस चार्ज डेंसिटी हैविंग ए, ओके, विद द एरिया ऑफ द प्लेट। इस प्लेट का एरिया हमारा क्या है? इसका एरिया है दोनों प्लेट का ए, ठीक है। तो हमको पता है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज चार्ज पर यूनिट एरिया। हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम पढ़ने के टाइम में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम लोगों ने फॉर्मूला वहीं पे पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। अभी देखो आप जहाँ भी हमारा चार्ज हम लोग अगर एक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस बात है कि क्रिएट होगा, ओके। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिया ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा का वैल्यू तो हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो सिग्मा का वैल्यू है उसको यहाँ पे पुटअप किया, तो ये हो गया हमारा क्यू बाई ए और ये एप्सिलॉन यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और भी रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है वो? ई इक्वल टू वी बाई डी, है ना। ये आप पुराने वीडियो में देखना, उसमें आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी हमारा पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। अभी देखो आप, ये ई का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से पुटअप किया है, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ ला दिया, ओके, इसको वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन v का वैल्यू तो हम ऐसे लिख सकते हैं, q इक्वल टू सी वी होता है, तो v इक्वल टू क्यू बाई सी ले लिया हम लोगों ने, है ना। क्यों ले लिया हम लोगों ने? ये v को क्यों एलिमिनेट करना जरूरी है? क्योंकि हमको जो रिलेशन चाहिए वो कैपेसिटेंस के टर्म में चाहिए, c के टर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको कहीं भी c नहीं दिख रहा है, ओके। सो मैंने क्या किया, v का वैल्यू क्यू बाई सी रख दिया यहाँ पे। उसके बाद से क्या किया, देखो अब दोनों साइड में क्यू है, क्यू को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो आप, क्यू को कैंसिल कर दिया तो ये सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/CD। ये मैंने गलती से काट दिया, ठीक है। अभी देखो आप इसको क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये और इसके पहले वाला दोनों में से एक ना एक हर साल एग्जाम में आता है। अगर ये वाला आएगा एग्जाम में तो वो नहीं आएगा, जैसे कि इस बार हमारे एग्जाम में ये वाला नहीं आया था, वो इक्वेशन आया था, ठीक है। या कोई एक ना एक आता ही है ना, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर में आपको पता चलेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, इसके बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हमारा जो बैटरी होता है घर पे ना, इन्वर्टर वगैरह में जो हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ कैपेसिटर नहीं होता है, इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाल देंगे तो इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू।